बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। अहम तो वैसे ही हम लगा देते हैं, रस्म साफ़ी हर रोज़ ही अहम होता है और गैर अहम होता है। कल बिला आखिर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर इमरान खान को जाग गए और उन्होंने योम मई वाले दिन, योम मई होता है मज़दूरों का दिन, जिनकी उजरत 200-300-400 रुपये होती है, कभी नौकरी मिलती नहीं, उनका दिन मनाने के लिए रैलियों का अनाउंसमेंट की दी है। यकीनी बात है, इसमें बड़ी बड़ी लीडरशिप होगी। ये लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर मुख्तलिफ होगा। हो सकता है इस योम मई मजदूरों वाले दिन 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों में भी लोग आए, लेकिन चलो इस मुल्क का मजदूर आम आदमी तो याद आया। नाज़रीन, इमरान खान ने एक साथ तसलसल से इस हुकूमत के बारे में, जो कि पीडीएम की हुकूमत है, कोशिश की, इसमें दो राय कोई नहीं है, अपनी जिंदगी की परवाह बेमाशमूल मुश्किल तरीन जिंदगी के फैसले किए। लेकिन बदकिस्मती देखें कि इमरान खान के गिर्द ऐसे कुछ लोग इकट्ठे हो गए जो इमरान साहब को सच नहीं बताते थे। असल बात पर मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये लिख के रख लें, गारंटी है। 14 मई जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे। 14 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं होंगे। इन इलेक्शनों की खातिर, इन दो असम्बलियों की, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की इलेक्शन की खातर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 2 सूबों में अपनी पार्टी की नाराजगी के बावजूद असम्बलियां तहलील की और इस दौरान इमरान खान पर शदीद दबाव आया। उनके हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया। लेकिन मकसद इमरान खान का बज़ाहिर बिल्कुल ठीक था कि तमाम आईनी माहिरीन इस नुक्ते पर इकट्ठे हैं कि हर हाल में असम्बली के तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन होना लाजम है। इस पे एतजाज एहसन साहब कहते हैं 1% भी चांस नहीं कि एक दिन भी ऊपर ले जाया जाए। उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो पाकिस्तान बेआइन हो जाएगा, आइन के बगैर। लेकिन किस तरीके से मौजूदा हुकूमत पीडीएम ने इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों को जफ्फी डाल के घेरा और इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता हकायक से दूर ले गए, और अब बड़े लगड़ बगड़ चमचे कच्चे भी आपको सफाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म फरमा दिया था कि इलेक्शन हो, लेकिन शरारत के तहत, एक पॉलिसी के तहत, एक हिकमत अमली के तहत मुज़ाकरात की बात छोड़ी गई। हुकूमत की यह प्लानिंग थी मुज़ाकरात में अंगेज करके इन्हें 10-15 दिन आगे ले जाया जाए और उसके बाद किसी भी सूरत में इलेक्शन होना लाज़मी नहीं रहेंगे। अब देखें मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के गिरफ्तारियों का सिलसिला वैसे ही जारी है। परवेज, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई के घर में बख्तरबंदी एंटी करप्शन के जरिए पंजाब और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका 3 दिन की प्लानिंग के बाद छापा मारा गया। 3.5 घंटे से 4 घंटे तक रियासती तशद्दुद की तस्वीर, मनाजर जो टीवी में देखे कम ही देखने में आते हैं। यानी कि कमो बेशतर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा किसी भी घर का दरवाजा, एक सियासतदान का, कोई क्रिमिनल हो तो मुझे उनसे गर्ज नहीं, बख्तरबंद गाड़ी से टूटते हुए अपनी आंखों से देखा। कैसी गेम है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर आला और मौजूदा सदर का तोड़ा है। लेकिन पीटीआई का उस दिन एक रहनुमा भी वहां नहीं पहुंचता। एक भी रहनुमा जिस दिन दरवाज़ा टूटता है चौधरी ज़हूर लाई रोड में, 4-5 घंटे की बाद चौधरी ज़हूर लाई, परवेज लाई साहब हाथ नहीं आते।
इसकी प्लानिंग 3 दिन पहले मेरे जैसे एक रिपोर्टर को थी। इससे वफाकी हुकूमत में ला तलखी का इजहार कर दिया और निगरान हुकूमत ने भी ला तलखी का इजहार कर दिया। जबकि नहीं, बेवकूफ़ों को ये नहीं पता जो डीजी एंटी करप्शन उस वक्त बैठा कहाँ हुआ था। इमरान खान को इतनी हकीकत समझ नहीं आ रही। इमरान खान के घर जिसने हमला किया था जमान पार्क में, SPCA लियाकत, जो दरिंदगी उसने की अल्लाह माफ करे, उसको एक फिर आला सतही मीटिंग में उकाब का खिताब दिया गया। लेकिन इमरान खान ने पर्चे में नामजद कुछ और लोगों को कर दिया। यानी कि इमरान खान की अपनी जान की उसने परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी की नहीं परवाह की। तकरीबन 150 मुकदमात हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोगों को कवर कर लिया है जो इमरान खान तक सच नहीं जानने देता और उन्हें मिसगाइड करता है। उसकी वजह ये हुई कि इमरान खान का जो मकसद के लिए असम्बली तहलील की गई थी पंजाब और KP की, वो लंबी कहानी है, किस दिन बाद में बताऊंगा वो तहलील किसने करवाई, क्यों करवाई, प्लानिंग क्या थी। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने के बाद आवाम को सड़कों पे लाए और कामयाब रहे। बेहतरीन जलसे किए, बेहतरीन मूवमेंट की, रियासती जबर बर्दाश्त किया। लेकिन उनके इर्द गिर्द लोगों ने इमरान खान को शिकंजे में कस लिया और वो लोग मुस्लिम लीग नून के साथ भी राब्ते में हैं या किसी ताकतवर लोगों के साथ राब्ते में हैं। सियासत में हर फैसले का एक टाइम है। अगर फैसला वक्त पे नहीं करते तो वक्त गुजर जाता है। अब इस ताहीरी हरबे में 14 मई को इलेक्शन कमीशन ने खुद कह दिया नामुमकिन है इलेक्शन कराना। अब इमरान खान की 1 साल की जद्दोजहद, एक मेहनत, एक कुर्बानियां, बेपनाह जो मजालिम बर्दाश्त किए, इनमें अगर उनका जिक्र ना करूं, आजम सवाती का तो नाइंसाफ़ी होगी, अली अमीन गंडापुर का ना करूं, फवाद चौधरी का ना जिक्र करूं और शहबाज गिल का ना करूं, वो मुराद सईद जो इमरान खान पर जान निसार करता है, मुराद सईद जो साबिक वफाकी वजीर है स्वाद से, उसको मारने पर अब तुले हुए हैं। ये मुराद सईद का क्या कसूर है? वो इस मुल्क से इश्क करता है, इस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे में उनकी कुर्बानियां हैं, उनके घर के लोग शहीद हुए हैं। अब मुराद सईद के लिए भी मेरी इतला के मुताबिक खतरे की घंटी बज गई और इमरान सईद ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने दर्जनों मरतबा इजहार किया कि मुझे मारा जाएगा। वो जो टल में हमला हुआ था वो असल मुराद सईद निशाना था और मुराद सईद ने उसके एक वीडियो क्लिप्स भी वायरल की और पूरी नहीं की। क्या वजह है नाज़रीन? मौजूदा हुकूमत 13 जमातों पर मुश्तमिल है, इत्तफाक भी आपस में नहीं है। लेकिन इमरान की बावजूद बेपनाह मकबूलियत के आवाम कोई मकसद नहीं इमरान खान मकसद हासिल कर सके। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का ऐलान किया, फिर वापस कह दिया चलो जी, उन्होंने कबूल नहीं किया, फिर कहते ना कबूल करो हाँ वापस आने हैं, फिर कहना जाते हैं फिर नहीं आते। हुकूमत ने तो एक फैसला कर लिया है कि ना मुल्क के आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हैं। ये तो उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे ताकतवर लोग हैं कि बादिउल नज़र में अभी आज इस वक्त तक, अक्टूबर तो छोड़ दे, इलेक्शन 2024 तक जाने के इम्कानात वादिया रोशन हो गए हैं, वादिया इम्कानात रोशन हो गए हैं। मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को 2 दिन पहले जो ब्रीफिंग दी गई कि आप फिक्र ना करें, सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत के आसार ख़त्म हो गए हैं। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। 15 में से 7 लोग एक तरफ हो सकते हैं, 8 लोग एक तरफ हो सकते हैं, 2 पर काम किया जा रहा है। खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक एविडेंस देख के फैसला करना है। लेकिन इलेक्शन ना कराने पर 13 की 13 जमातें, PDM
और ताकतवर हल्के एक पेज पर हैं। अब मर्दमशुमारी के नाम पर फड्डा डाला जाएगा और इलेक्शन बज़ाहिर कह रही है हुकूमत कि हमारा टर्न्योर अगस्त में ख़त्म हो रहा है और हम अक्टूबर में करा देंगे, जबकि हुकूमत के अंदरूनी ज़राए कह रहे हैं इलेक्शन उस वक्त नहीं कराएंगे जब तक मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक जो लंदन प्लान का हिस्सा है इमरान खान को मुकम्मल माइनस नहीं किया जाता। लेकिन जिस पर रब मेहरबान हो उस पर सब मेहरबान हो जाते हैं। हुकूमत की 1 साल से ज़्यादा कोशिश के बावजूद इमरान खान माइनस होने की बजाय अवाम में मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। हाँ, मुझे खदशा है कि अगर इमरान खान ने गलती की, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी इमरान खान से इश्क करते हैं, नौजवान नस्ल इमरान खान से इश्क करती है, ख़वातीन उसे अपना लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान से जो गलतियाँ करवाई जा रही हैं, खदशा है कि ये ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है। इसको मिसगाइड ना किया जाए। इमरान खान के लिए बहुत ज़रूरी है कि किचन कैबिनेट बनाए जो मुल्क के साथ इश्क करते हों और मुल्क के मफाद के लिए काम करते हों। इमरान खान की जो टिकटें बांटी भाई उस पर बेशुमार खदशात आए हैं। करप्शन की शिकायतें ज़ुबान ज़दे आम है। एक आदमी ने भी नहीं कहा इमरान खान ने पैसे लिए हैं, ये सारे उसके मुखालफिन भी कहते हैं। लेकिन इमरान खान के 24 घंटे ज़मान पार्क में रहने वालों के बारे में 4 एविडेंस आ चुकी हैं। अब भी इमरान खान उम्मीद है। कल इमरान खान 2 मई को, परसों कल यौम मई पे रैलियाँ निकालना चाहिए, पूरा मन एहतजाज जमहूरियत का हक है। और 2 मई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जो आइन में तरमीम किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया, चीफ जस्टिस के अख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया, उसकी तारीख रखी है और उस पर हुकूमत बहुत काम कर रही है कि उस पर कंट्रोवर्सी बुलाई जाए, उस पर झगड़ा किया जाए। दूसरी बात, नाज़रीन, चंद अहम तरीन शख्सियत जो अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुकी हैं, लेकिन वो इस हुकूमत के अपने दौरे तैनाती में किसी भी बड़ी ऑफर को कबूल नहीं किया, किसी भी बड़ी धमकी को कबूल नहीं किया। अब हुकूमत मुबैना तौर पर 100 इतलात हैं कि उनकी जान भी ले सकती हैं। उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करने के लिए 350 के करीब मीडिया वर्कर भर्ती किए गए हैं, जो किसी की माँ बहन को गाली देगा, किसी की बीवी को, किसी की तजलील करेगा, इतना गंद उछालेगा कि उस गंद की ऊंचाई में सच बोलने वाले आपकी नजरों से उज्जवल हो जाएंगे। सच बोलने वाले आपकी नजरों से उज्जवल हो जाएंगे। इमरान खान के लिए 14 दिन जेल काटने वाले 10 अफराद मेरे पास आए। लाहौर कोट लखपत 10 दिन वो जेल में रहे, 4 दिन मुख्तलिफ थानों में रहे। वो कहते हैं जब से हम बाहर आए हैं हमने जाके मिन्नतें की ज़मान पार्क में, हमें किसी ने इमरान खान से मिलने नहीं दिया और किसी एक लीडर ने उनको पूछा नहीं। नाज़रीन, कम ही कोई ऐसे लीडर होंगे जिससे ऐसे बेलौस वर्कर मिले। इमरान खान साहब, अगर ये मैसेज आपको मिले, पता करें कोट लखपत लोग में 10 दिन और टोटल 14 दिन जेल में कौन रहे और कौन से आपके इर्द गिर्द जो आपके गार्ड शार्ड हैं या आपके करीबी हल्के हैं, उन्होंने जिन्होंने आपके लिए 15 दिन जेल काटी, जिन्हें काल कोठरी में रखा गया जहां दहशतगर्द और बम ब्लास्ट करने वालों को रखा जाता है, लेकिन उन लोगों को आप तक मिलने नहीं दिया गया। अवाम आपके साथ है, लेकिन आपकी जेब में खोटे सिक्के जो नून लीग के पसे पर्दा या ताकतवर हलकों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ होता है तो ये माफिया जो पीडीएम का है, ये इसने उसी दिन इनका अपना इत्तेहाद टूट जाएगा, पीपल्स पार्टी नून लीग अलग हो जाएगी। लिहाजा बेहतर वक्त पे बेहतर फैसला कीजिए। नाज़रीन, मई में अब इलेक्शन इतलात के मुताबिक तो ना होने के बराबर हैं। अक्टूबर में भी चांस नहीं। मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद का वफद एक मुलाकात करेगा रस्मी सा। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, बजट हम दें, जबकि इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील की जाए। मेरी इतला के मुताबिक इसके इम्कानात रोशन नहीं है, लेकिन जो भी हो अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर हो।
हुकूमत ने अखलाकियात, कानून, आइन सब की धचकियाँ तोड़ दी हैं। इक़्तिदार से लपटे रहने के लिए जुल्म व सितम की जो दास्तां बनाई है, जब भी कोई लिखेगा मोरख, इनके नाम स्याह हिंसों से लिखे जाएंगे। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, उससे भी पाकिस्तान की आइंदा की सियासी डायरेक्शन समझने में आसानी होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।